जनता के मुद्दे से मैदान तक आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा। देश के 10 शहरों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमला, 2 मजदूर घायल, दोनों यूपी के रहने वाले। श्रीनगर सांसद बोले हमले के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। हम गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का दौरा, राज्य में करेंगे चुनावी दौरा। कल 3 रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। राहुल 6 नवंबर से महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन करेंगे शुरू। मुंबई में विपक्ष कॉमन गारंटी करेगा जारी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे रहेंगे मौजूद। हरियाणा में शहरी एरिया में पकड़ बढ़ा रही बीजेपी, निकाय चुनाव में नए चेहरों पर दांव लगाएगी। कांग्रेस की मदद करने वालों के टिकट कटेंगे। कोलकाता के आर्जिकर मामले में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की मांग पूरी। 5 अस्पतालों में सेंट्रल रेफरल सिस्टम लागू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से हम जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर 10 नवंबर तक कर सकेंगे कंप्यूटर प्रशिक्षण। योजना में आवेदन, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन तिथि बढ़ाई गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आवेदन तिथि बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सरकार ने आवेदन की तिथि 10 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना, सरकार ने आवेदन की तिथि 10 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको हम बताते हैं, जहां पर के न्यूज की खबर का दमदार असर देखने को मिला है। रिटायर्ड फौजी के आरोप पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। सीओ सिटी रिटायर्ड फौजी के आरोपों की करेंगे जांच। दरोगा सिपाही की पिटाई मामले में पुलिस पर आरोप। एक्स आर्मी मैन ने पुलिस पर लगाए थे गंभीर आरोप। आरोपी ने चौकीचार्ज पुलिस का लगाया आरोप। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपियों से पिस्टल, स्कॉर्पियो गाड़ी बंद की। आरोपी समेत 9 लोगों ने दरोगा सिपाही पर चौकी फंसकर की थी मारपीट। और डलमऊ कोतवाल क्षेत्र के गोरवारा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दिनांक 31/10 को थाना क्षेत्र डलमऊ के गुरवारा चौकी क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। सूचना पर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची तथा दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई। इसमें एक पक्ष जो चाहत है, उनके पिता इंदल सिंह हैं, जो पूर्व फौजी भी हैं, वो वाहनों पर करीब 7 से 8 लोग जो है वाहन पे आए और उनके पास हथियार थे, सरिया, लाठी डंडे थे और आकर के दूसरे पक्ष सनी पक्ष को मारने पीटने का प्रयास किया। पुलिस इस पे हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो ये है चौकी का घेराव कर लिया और पुलिस पर हमलावर हो गए। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग कर करके इनको गिरफ्तार किया गया है और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। दूसरा पक्ष जो सनी है, उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उसे भी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता केशवानंद जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। केशवानंद, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बता दें आपको, पूरा मामला रायबरेली जिले के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के गोरवारा का है, जहां पे दीपावली के दिन है बच्चों का आपसी विवाद था, जिसको लेकर के रिटायर्ड फौजी ने पुलिस के पास गया था, जहां पे उसने अपने बच्चों की शिकायत कर रहे थे। वहीं ये पीड़ित पक्ष का आरोप है, वहीं पुलिस का आरोप है कि जो फौजी है उसने पुलिस कर्मियों से मारपीट की है, जिसके मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। इसको लेकर के पुलिस ने जो फौजी है उसे कोर्ट में
पेश किया था उसी दौरान जो आरोपी फौजी है उसने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गंभीर आरोप लगाते हुए उसने कहा है कि जो पुलिसकर्मी थे, जो गुरुवारा चौकी इंचार्ज हैं हिमांशु मलिक समेत उनके जो सिपाही हैं, उन्होंने जानवरों के जैसे जो है सलूक किया है। जम करके पूछताछ के बहाने जो है चौकी में बंद करके पिटाई की है, जिसको लेकर के कोर्ट में पेश होने के दौरान रिटायर्ड पुलिस फौजी ने पुलिस पे गंभीर आरोप लगाए। इस पूरी खबर को प्रमुखता से के न्यूज ने दिखाया, जिसके बाद जो है इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव सिन्हा ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने रायबरेली के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह को पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। जिसका तमाम आरोप फौजी के द्वारा लगाए गए हैं, जिसको लेकर के पुलिस रायबरेली पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया केशवानंद आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रायबरेली में के न्यूज़ की खबर का दमदार असर हुआ है। रिटायर्ड फौजी के आरोप पर एसपी ने दिए जांच के आदेश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर बाराबंकी से आपको हम बताते हैं, जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। दबंगों ने गर्भवती महिला की पिटाई की और दबंगों ने लाठी डंडों से दलित परिवार को जमकर पीटा है। गर्भवती महिला सहित दलित परिवार की पिटाई की बात सामने आई। दलित परिवार ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। सुबीहा थाना क्षेत्र के ताला रुकनुद्दीनपुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ा मामला सामने आया है। आम जानकारी आपको हम बता दें, तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। पीड़ित परिवार ने शिकायत कर अब कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार की ओर से शिकायत की गई है। अगली खबर बुलंदशहर से आपको हम बताते हैं, जहां पर पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरण पाल की 13वीं में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और प्रोफेसर किरण पाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। जयंत चौधरी 21 अक्टूबर को हुआ था किरण पाल सिंह का निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 21 अक्टूबर को किरण पाल सिंह का निधन हुआ था। यह हम खबर आपको हम बता दें, प्रोफेसर किरण पाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे जयंत चौधरी और 21 अक्टूबर को किरण पाल सिंह का निधन हुआ था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रोफेसर किरण पाल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे जयंत चौधरी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से बड़ी जानकारी। पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरण पाल सिंह की 13वीं प्रोफेसर किरण पाल को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जयंत चौधरी। 21 अक्टूबर को किरण पाल सिंह का निधन हुआ था। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री प्रोफेसर किरण पाल सिंह की 13वीं में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। और यहाँ रुकते हैं उस ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जालौन से हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर बच्चे पर पटाखा फेंकने को लेकर विवाद। बच्चे ने परिजनों से की शिकायत और बच्चे के परिजनों से युवक ने मारपीट की। परिजनों को लाठी डंडों से मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कालपे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कालपे पुलिस की ओर से घायलों को अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, कालपे पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो यह हम खबर आपको हैं, डॉक्टरों के द्वारा सभी का इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और कालपी कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का पूरा मामला सामने आया है।
जालौन से खबर, बच्चे पर पटाखा फेंकने को लेकर विवाद। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मारपीट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता दें, कालवे पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कानपुर से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। बिरहाना रोड दवा बाजार में आग लगी। दवा बाजार में आग लगने की बात सामने आई है। दवा मार्केट के दूसरे मंजिल में लगी आग। दवा दुकान में लाखों की दवा जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से बाद धुआं फैलने लगा। मौके पर आग बुझाने का प्रयास जारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दवा दुकान में लाखों की दवा राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुआं फैलने लगा, जिसके बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी हुई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी। बड़ी खबर, दवा दुकान में लाखों की दवा जलकर राख हो गई और शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद धुआं फैलने लगा। मौके पर आग बुझाने का प्रयास जारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच कौशाम्बी से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक युवक ने दूसरे युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तहरीर मिलने पर पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। वहाँ दुकान पे पहुँचा चौराडील बाज़ार के सामने। वहाँ पे बाइक खड़ी किया, वहाँ से उतरा बाइक से, तो मेरा पैर शुभम त्रिपाठी के पैर में थोड़ा सा छू गया। उसने बोला, गाली देने लगा। फिर बोला कैसे नहीं मानेगा। मैं बोला भाई गलती हो गई, मान लो, छू गया पैर आपका, जानो छोड़ो जाने दो, मैं गलती भी मान लिया। फिर बोला पासी ऐसे नहीं मानेगा। फिर उधर से जो फिर हुआ, गाली भी देने लगा, फिर लपटी लुपटा करा। फिर मैं गलती मान के चला आया आगे। फिर आगे आके रोक के, बाइक से मेरी गाड़ी रोक के मुझे मारने लगे। पीछे से राड लेके मार दिया था, मैं गिर गया।
फिर और उसके साथ 2-3 लोग थे, मारे थे और मेरा फ़ोन भी ले लिया। तहरीर मिलने पर जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से आपको हम बता रहे हैं। पैर टच होने के विवाद में 2 युवकों के बीच मारपीट की बात सामने आई थी। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी कौशाम्बी से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर, घर के छप्पर में अचानक लगी आग। कौशाम्बी से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल। बड़ी खबर कौशाम्बी से आपको हम बता दें, घर के छप्पर में अचानक आग लग गई। मंझनपुर थाना क्षेत्र के दीवार कुतारी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल। घर का सामान सहित भैंस आग में झुलसी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मंझनपुर थाना क्षेत्र के दीवर कोतारी की पूरी घटना सामने आई है। कौशाम्बी से खबर, घर के छप्पर में अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कौशाम्बी से खबर, आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी। और इस बीच मेरठ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर मेरठ से, नशे में पति ने पत्नी के साथ जमकर मारपीट की है। ये आम खबर आपको हम बता दें। पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। परिजनों ने बीच बचाव कर पति को धक्का दिया। दीवार में सिर लगने से पति की मौके पर ही मौत हो गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। परिजनों के बीच बचाव में पति को धक्का दिया था, जिसमें दीवार में सिर लगने से पति की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और थाना सरधना क्षेत्र के मुल्हड़ा गांव की पूरी घटना सामने आई है। पति पत्नी के बीच विवाद। बड़ी खबर, थाना सरधना क्षेत्र की पूरी घटना सामने आई है। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर प्रदूषण बढ़ने से सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन हो रही है। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी के जनपद बुलंदशहर की हैं। दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर बसे क्षेत्र बुलंदशहर में, जहां पॉल्यूशन को लेकर एनजीटी ने पहले ही निर्देश दिए थे कि पॉल्यूशन को लेकर एनसीआर क्षेत्र के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में पॉल्यूशन करने वालों पर कार्रवाई करें। लेकिन एनजीटी के निर्देश के बाद जनपद बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने दीपावली से पहले ही लोगों से अपील की थी कि कोई भी अपनी पराली ना जलाए और आप किसान भाइयों की पराली को प्रशासन खरीद लेगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जनता के लोग अधिकारियों के आदेशों को ताक पर रखकर पराली जला रहे हैं, जबकि प्रशासन लोगों पर जुर्माना भी लगा रहा है। और एनसीआर में पटाखे छोड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध था।
आंखों से चुभन हो रही है, गले में खराशें सी पड़ रही है। हाँ, सांस लेने में परेशानी आ रही है। और तो जैसे आप लोग बुजुर्ग हो, बड़ी हाँ। बूढ़ी हो, तो कहीं ना कहीं सांस लेने में आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी। हाँ, और क्या ना। हर वक्त जो करती रहूँ, हर वक्त 24 घंटे के, तो ऐसे ही 12 महीने काम है ना। तो पॉल्यूशन की वजह से हो रही है दिक्कत। हाँ। जलन हो रही है, लालामी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है और धुआं धुआं चारों तरफ। तो ये जिस तरह से दीपावली के बाद में पॉल्यूशन बढ़ा है, तो इससे तो लोगों को और बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही होगी। सबको परेशानी है। तो क्या आपने देखा कहीं किसी प्रशासन की तरफ से कहीं पानी का छिड़काव या कहीं किसी तरह की कोई व्यवस्था। ना, कोई व्यवस्था नहीं। पॉल्यूशन भाई साहब, इस समय बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये गंदगी इतनी हो रही है, पॉल्यूशन हो गया है कि सांस लेने में परेशानी आ रही है। हार्ट पेशेंट बहुत परेशान है, आंखों में मिर्ची लग रही है और छोटे छोटे बच्चों को तो बहुत बुरे हालात हैं। जो 60 साल से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दमा के मरीज हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम आती है और बहुत परेशानी है इस समय। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर में और बात करते हैं पॉल्यूशन को लेकर। दीपावली के बाद में लगातार पॉल्यूशन बढ़ने लगा है और लगातार अगर बात किया, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र है और एनसीआर के क्षेत्र में लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि जो बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ने से सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो सांस के और हार्ट के मरीजों को आ रही है, क्योंकि जो सांस के मरीज हैं उनको सांस लेने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और हार्ट के मरीजों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और अगर बात की जाए जिस तरह से जो मासूम बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं जलन, आंखों में जिस तरह से जलन हो रही है वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि लगातार दीपावली के बाद में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता है। क्योंकि एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि किसी तरह से एनसीआर में पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे, लेकिन पटाखे एनजीटी के निर्देश के बाद भी लगातार जिस तरह से पटाखे छोड़े गए वो भी कहीं ना कहीं चिंता। और लगातार बताया जा रहा है जिस तरह से लोगों ने जो गंधक पटाख जो ज़्यादा छोड़ी है उसकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है। और लोगों की बात करें, डीएम ने अपील की थी, लेकिन पराली भी उसके बाद लगातार जलाई जा रही है। तो लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, जनपद बुलंदशहर पॉल्यूशन की बात करें, जनपद बुलंदशहर का जो AQI है वो 280 के आसपास है। अगर बात की जाए जिस तरह से 280 पॉल्यूशन जो पहुंचा है, अगर वो ज़्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों की अगर बात करें तो जिस तरह से जो चारों तरफ के हमारे कैमरामैन तस्वीर दिखाएं, जो लगातार जिस तरह से जो वाहन चल रहे हैं, वाहनों से भी लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं खतरा हो रहा है। और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनजीटी के निर्देश के बाद भी लगातार पॉल्यूशन जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए साफ देखा गया है। अगर बात करें नगर पंचायत के, नगर पालिकाओं के, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई भी छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिससे कि पॉल्यूशन को रोका जा सके। और उसी को लेकर लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और पॉल्यूशन बढ़ने से कहीं ना कहीं लोगों को खतरा भी कहीं ना कहीं सता रहा है। अब देखना यह होगा कि जो जनपद बुलंदशहर के डीएम है वो नगर पंचायत, नगर पालिका के जो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों को किस तरह से निर्देश देते हैं और पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो पॉल्यूशन लगातार जो कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो एनसीआर में जिस तरह से जो पॉल्यूशन बढ़ा है दीपावली के बाद, अभी भी त्योहार की बात करें तो त्योहार अभी आज की बात करें, आज गोवर्धन है और कल भैया दूज है, लेकिन लोग लगातार कहीं ना कहीं गंधक पटाख जिस तरह से छोड़ रहे हैं उससे भी लगातार पॉल्यूशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और लगातार पॉल्यूशन से लोगों को कहीं ना कहीं खतरे भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन पॉल्यूशन को रोकने में कितना कामयाब होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो फिलहाल जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो सांस के मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनको सांस लेने में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। उज्जैन में आस्था और परंपरा का विषय हमेशा ही चर्चा का केंद्र रहा है। भदावड़ गांव में दीपावली के दिन गायों के पैरों तले खुद को रौंदवाने की परंपरा, जो एक प्रकार से अंधविश्वास के रूप में देखी जा सकती है, ये दर्शाती है कि कैसे लोग मन्नतों को पूरा करने के लिए अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं और जहां लोग अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए खतरनाक काम करते हैं, अक्सर ही सामाजिक और धार्मिक दबावों का परिणाम होती हैं। ग्रामीणों की आस्था इतनी गहरी होती है कि वो मौत से भी नहीं डरते। यहाँ एक गंभीर मुद्दा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा कब धुंधली हो जाती है। यह आवश्यक है इस प्रकार की परंपराओं पर विचार विमर्श किया जाए।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजीपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर गाजीपुर में फर्जी साधु वेशधारी 3 लोग पकड़े गए हैं। पकड़े गए लोग हिंदू साधु का वेश धारण कर भिक्षा मांग रहे थे। मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के सुकाहा बाजार का है, जहां 3 लोग साधु की वेशभूषा में दुकानदारों, व्यापारियों और ग्रामीणों से भिक्षा मांग रहे थे। तीनों की हरकतों पर स्थानीय दुकानदारों को शक हुआ तो लोगों ने तीनों साधु वेशधारियों से पूछताछ करनी शुरू की, जिस पर साधु वेशभूषा वाले तीनों लोगों ने खुद को गोरखपुर का साधु बताया। स्थानीय लोगों ने जब थोड़ी सख्ती की तो साधु वेशधारियों की कलाई खुल गई। आज दिनांक 1/11/2024 को वादी श्री शिव कुमार गुप्ता सनौक स्वर्गीय छेदी गुप्ता निवासी सोनवर्षा थाना कासिमाबाद गाजीपुर द्वारा 3 व्यक्ति जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, इनको थाना कासिमाबाद पर लाया गया और सूचना दिया गया कि मैं अपने घर पर चाय पी रहा था। ये तीनों व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए भिक्षा मांगने आए। मुझे शक होने पर इनसे नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम सोहराब खान पुत्र सुक्खू अंसारी, शहजाद खान पुत्र रमजान खान, नियाज पुत्र नेकई निवासी ग्राम अतरसावा थाना धोरीघाट जनपद मऊ बताए। इस सूचना पर थाना कासिमाबाद द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में श्यामनगर स्थित अपने हरिहर धाम में आध्यात्मिक गुरु संतोष द्विवेदी से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनुमान चालीसा और कथा का रसपान करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले बहुत आतंकवादी वारदातें होती थी, पहले के कंपैरिजन में अब तो बिल्कुल भी नगण्य हुई हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग है। ऐसी परिस्थितियां वहां पैदा होंगी कि आतंकवादी वारदातें पूरी तरीके से समाप्त होंगी। बहुत ये कहा जाए कि अब पहले की जगह बहुत ही नगण्य की जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद काफी टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं जी, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। सर, भारत चीन सीमा पर जो दीपावली में हुआ, इस पर अनुगामी परिणाम क्या देखते हैं, भविष्य में क्या लगता है जिस तरीके से? देखिए, भारत का जहाँ तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है। खबर है चित्रकूट से, जहां पर बुंदेलखंड इलाके में दीपावली का त्योहार काफी रोमांचक होता है। यहां परंपरागत दिवाली नृत्य की धूम रहती है, जिसमें ढोलक की थाप पर दिवाली नृत्य करते युवाओं के पैतरे देख लगता है कि युद्ध का मैदान जीतने निकले हैं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक नौजवान बुंदेलखंडी नृत्य दिवाली खेलते हुए परंपरागत ढंग से दीपोत्सव मनाते हैं। इस दिवाली नृत्य में लठ कला का बेहतरीन नमूना पेश किया जाता है। बुंदेलखंड के चित्रकूट की सड़कों में परंपरागत परिधानों में सजे नौजवानों की टोलियां धूप की परवाह के बिना ढोलक की थाप पर लाठियां चटकाते हुए युद्ध कला का प्रदर्शन कर दिवाली खेलते हैं। ये चित्रकूट के कामतनाथ परिक्रमा मार्ग व रामघाट पर खेलते हैं दिवाली नृत्य।
और इसी बीच सीतापुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीतापुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नकली खाद उर्वरक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कृषि विभाग सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 600 बोरी नकली खाद व 500 बोरी खाली बोरियां बरामद की गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 600 बोरी नकली खाद व 500 खाली बोरियां भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, गांव के बाहर बने गोदाम में नकली खाद बनाने को लेकर अहम खबर सामने आई। पुलिस ने 8 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। संधना थाना क्षेत्र के नमतापुर गांव का पूरा मामला सामने आया है। सीतापुर से बड़ी खबर, नकली खाद उर्वरक बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ। कृषि विभाग सतना पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी। 600 बोरी नकली खाद व 500 खाली बोरियां बरामद की गई हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं सीतापुर से। दीपक, नकली खाद बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ हुआ है। फैक्ट्री में काफी ज्यादा सामान भी बरामद किया गया है। जी, आपको बता दें कि सीतापुर के सतना थाना क्षेत्र के निमतापुर गांव में गांव के बाहर बने एक घर के अंदर नकली खाद बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना इंटेलिजेंस को किसी तरीके से मिली, जिसके बाद विभाग के कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने नकली खाद बनाने की सामग्री के तहत 600 बोरी की बनाई नकली खाद भी बरामद की। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में पटना नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं पूरी सामग्री को सील करते हुए अभी इसमें पूछताछ जारी है। कई बड़े खुलासे और भी इस मामले में हो सकते हैं। जी बिल्कुल, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि देखिए, लोगों की सेहत के साथ में खिलवाड़ होता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खाद का भी जो है, जिस तरीके से नकली खाद बनाई जा रही थी, एक लंबे वक्त से यहाँ पर फैक्ट्री में इस तरीके का काम चल रहा था। क्या वजह थी, किसकी लापरवाही थी कि आखिर अब तक ये धड़ल्ले से यहाँ पर काम हो रहा था और जो जिम्मेदार हैं उनकी आंखें बंद थी? कहीं न कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की उदासीनता तो सामने आई है, क्योंकि एक लंबे समय से यहाँ काम चल रहा था और गांव के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में नकली खाद बनाई जा रही थी, तो कहीं न कहीं है। लेकिन जिस तरह की सूचना पुलिस की संयुक्त टीम ने यह छापेमारी कर 600 बोरी नकली खाद को बरामद किया है, वहीं इस रैकर से जुड़े हुए अन्य जिलों में भी कई मामले सामने आ सकते हैं। ये पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि विभाग सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और बड़े खुलासे किए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कृषि विभाग सतना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गांव के बाहर बने गोदाम में नकली खाद बनाने का कारोबार। गोदाम में नकली खाद बनाने का कारोबार, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस ने 8 दर्जन लोगों को अरेस्ट किया, पूछताछ जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। संधना थाना क्षेत्र के निमतापुर गांव का पूरा मामला। और इसी बीच फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। करंट की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको हम फतेहपुर से बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, मां की भी हालत गंभीर बताई जाती है। बिजली का तार साइकिल पर गिरने से भाई बहन चिपके।
बच्चों को करंट लगता देखकर मां बचाने के लिए दौड़ी और बिजली का तार साइकिल पर गिरने से भाई बहन को लगा करंट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी फतेहपुर से। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। महेश, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है कि साइकिल पर बिजली का तार गिरने से दोनों बच्चों को करंट लगा, जिसके बाद मां भी जब बचाने के लिए पहुंची तो मां की भी हालत गंभीर हो गई। देखिए शर्मा, इस पूरे मामले से ये जो दोनों भाई थे साइकिल से कहीं जा रहे थे और अचानक बिजली का तार टूटकर उनके ऊपर गिर गया। एक बड़ा हादसा हो गया, दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या जर्जर तार थे, घर के भीतर ये हादसा हुआ या फिर बाहर, ऐसी कोई जानकारी महेश? देखिए करीमा, ये घर के बाहर का हादसा है और जो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया है उसके तार काफी जर्जर हो चुके थे। ग्रामीणों ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी, लेकिन जो बिघाट है उससे कहीं न कहीं लापरवाही हुई और ये बड़ा हादसा हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बिजली का तार साइकिल पर गिरने से भाई बहन को लगा करंट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बेटे और बेटी करंट से मौत हो, मां की हालत गंभीर बताई जाती है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली बड़ी खबर हमीरपुर से आपको हम बताते हैं। बड़ी जानकारी हमीरपुर से सामने आ रही है। पत्रकारों से मारपीट करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर हमीरपुर से आपको हम बता दें, मारपीट करने वाला राम कुमार सोनी गिरफ्तार। अन्य आरोपों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सपा सहित तमाम लोगों ने एक्स पर जताया विरोध। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निर्वस्त्र कर मारपीट मामले का विरोध किया। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं हमीरपुर से। उनका रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, पूरा मामला क्या है? बताया जा रहा है पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी। तो सिद्धार्थ से संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, जहां पर नगर पंचायत चेयरमैन सरेरा ने 5 साथियों ने पिटाई की थी। सिद्धार्थ एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सपा सहित तमाम लोगों ने एक्स पर विरोध जताया है, पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा वाकया हमीरपुर जनपद से सलीला तहसील का है, जहाँ पर
एक पत्रकार के साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष मारपीट करते हैं। बताया जाता है कि जो पत्रकार है उन्होंने नगर पंचायत काफी इन खबरों को लेकर जो नगर पंचायत अध्यक्ष है उन्हें छुप होकर एक संयंत्र के साथ मारपीट करी। मारपीट का जो पूरा मामला वाकया था, जैसे ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के संज्ञान में आता है, वो फौरन ही समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल से एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट के बाद जो जनपद की पुलिस है वो एकदम से सतर्क होकर तुरंत जांच पड़ताल के मामले में टूल पकड़ा जाता है और फौरन ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली जाती है। जी शुक्रिया आपका सिद्धार्थ हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमीरपुर से बड़ी खबर। एक वीडियो संज्ञान में आया है। इंस्पेक्टर के संबंध में 28/10/2024 को मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त RK सोनी, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर जा रही है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और इस बीच फतेहपुर से एक बड़ी जानकारी सामने, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी फतेहपुर से आपको बताएंगे। आरोपियों में एक लेखपाल भी पकड़ा गया। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रकार दलीप सैनी हत्याकांड मामले में एक लेखपाल को पकड़े जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और अभियुक्तों के पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तब आपको देखते हुए पुलिस ने खुलासा किया। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। अहम खबर आपको हम बता दें, SP धवल जायसवाल ने खुलासा किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फतेहपुर से खबर, पत्रकार हत्याकांड मामले में पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से आला कत्ल भी बरामद हो गए हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता महेश सिंह जुड़ चुके हैं। महेश, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है लेखपाल की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में। बाकी के लोगों के लिए पुलिस दबिश दे रही है। देखिए, पूरे मामले में पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या हुई थी और ये एक न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर थे। इस मामले को लेकर के पुलिस जो है 9 लोगों को इनकी पत्नी की तरफ से नामजद किया गया था। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों की पुलिस ने अरेस्टिंग की है और 4 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तरीके ले रही है। पुलिस का कहना है घटना के ये जो गिरफ्तार किए गए हैं इनके पास से कुछ सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में प्रॉपर्टी और पैसे के लेन देन का मामला है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका भी पूरे मामले में संदिग्ध नजर आ रही है। जिस तरीके से पत्रकार की नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है, बताया जाता है कि घटना के पहले इन लोगों से विवाद भी हुआ था, जिससे पुलिस ने बाकायदे समझौता भी करवाया था और उसके बाद घटना भी हो गई। ठीक है बिल्कुल, लेकिन महेश, क्या वजह थी कि आखिर इन लोगों ने पत्रकार के साथ इस तरीके का रवैया अपनाया था? क्या अब तक कोई वजह इन लोगों की ओर से कबूल की गई है? जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इन्होंने अब तक क्या राज उगले हैं? पूरे मामले में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तब तक पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक
कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। लेकिन जो उच्चाधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पूरे मामले में प्रॉपर्टी का विवाद और पैसे के बंटवारे को लेकर के पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या की गई थी, और जो तक इसके जो मेन अभियुक्त है वो पकड़ में नहीं आ जाते हैं, तब तक बहुत कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। बहुत शुक्रिया आपका महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महेश सिंह हमारे साथ थे, हमारे संवाददाता जिनकी ओर से अहम जानकारी साझा की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पत्रकार हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। और अगली खबर भी फतेहपुर से ही आपको हम बताते हैं। फतेहपुर से बड़ी जानकारी, जहां पत्रकार की हत्या के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पत्रकारों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या से पत्रकारों में गुस्सा देखने को मिला है। साथ ही पत्रकारों की ओर से विरोध प्रदर्शन किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, सदर कोतवाली के भिटौरा बाईपास इलाके में हत्या हुई थी। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए पत्रकार साथी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या से पत्रकारों में गुस्सा। सदर कोतवाली के भिटौरा बाईपास इलाके में हुई थी हत्या। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, फतेहपुर से खबर, पत्रकार दिलीप की हत्या के विरोध में पत्रकारों का प्रदर्शन देखने को मिला। आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी गिरेगी गाज। बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है पत्रकारों की ओर से। पत्रकार दिलीप सैनी की हत्या से साथी पत्रकारों में गुस्सा नजर आया है और उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन भी किए जाने की बात कही गई है। सदर कोतवाली के भिटौरा बाईपास के पास की ये पूरी घटना, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर वाराणसी से आपको हम बताते हैं। वाराणसी से इस बीच एक अहम खबर, जहां पर वाराणसी में मनाया गया अन्नकूट का पर्व। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वाराणसी में अन्नकूट का पर्व मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा के मंदिर में इस पर्व को धूमधाम के साथ में मनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नपूर्णा पर्व मनाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वाराणसी में मनाया गया अन्नकूट का पर्व। मंदिरों में लगे सैकड़ों किलो मिष्ठान और अन्न के भोग। अन्नकूट का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, वाराणसी में अन्नकूट का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर व अन्नपूर्णा के मंदिर में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।